नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग महाकाव्य सूची के अनुसार सबसे पहला पाठ पढ़ेंगे बुद्धचरित। बुद्धचरितम महाकाव्य जो कि बिहार एसटीईटी के इतिहास के अनुसार जो परीक्षा हुई है 2011 में, जनवरी 2020 में और फरवरी 2020 में, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्धचरित से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्ञात होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन लाइव आता हूँ 9:30 बजे, जिसमें प्रश्नोत्तरी का सेशन रहता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। एसटीटी से संबंधित ये क्लास कक्षा रहती है। तो बुद्धचरित में पढ़ने से पहले आप लोग बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे अश्वघोष के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे बुद्धचरित का पूरा 2800 सर्ग का सारांश, एक लाइन सारांश, और आप अंत में पढ़ेंगे इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को। तो शुरू करते हैं, चलिए। अश्वघोष के बारे में जानिए आप कि इनकी स्थिति काल जो है प्रथम शताब्दी मानी गई है। इनका जन्म स्थान साकेत है और माता का नाम सुवर्णाक्षी है। प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 18 तक स्वीकार की जाती है, परंतु अधोलिखित 8, यहाँ आज के जगह पर 8 होगा, 8, ठीक है, परंतु अधोलिखित 8 रचनाएं ही अधिकतर मान्य की जाती हैं। ये 8 रचनाएं आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसको 3 भाग में बांट दिया 8 रचना को। पहला दार्शनिक ग्रंथ, इसमें महायान शुद्धोत्पाद संग्रह, दूसरा वज्र सूची, तीसरा गंडी स्तोत्र गाथा और चौथा सूत्रालंकार। और महाकाव्य में इन्होंने 2 लिखा है, बुद्धचरितम और सौंदरनंदम। और नाटक इन्होंने लिखा है शारिपुत्र, जिसको आप शारदती पुत्र प्रकरण के नाम से भी जानते हैं, और राष्ट्रपाल। इनका 8 जो है रचना ये मान्य है, लोग मानते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग बुद्धचरित के बारे में। बुद्धचरितम लेखक मैंने बताया था अश्वघोष हैं। काव्य स्वरूप इसका जो है बुद्धचरित जो है महाकाव्य, 2 महाकाव्य लिखा अश्वघोष ने। मैं जस्ट अभी आपको बताया था कौन कौन सा, अश्वघोष और सौंदरनंद। आज पढ़ेंगे हम लोग बुद्धचरितम के बारे में। अश्वघोष ने लिखा था बुद्धचरितम और सौंदरनंद, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे आज हम लोग बुद्धचरितम के बारे में। काव्य विभाजन जानिए इसका। इस महाकाव्य में मूलतः 28 सर्ग हैं, परंतु संस्कृत भाषा में केवल 13 सर्ग ही प्राप्त हैं। इसके चीनी व तिब्बती संस्करणों में वर्तमान में भी 28 सर्ग प्राप्त हैं। अमृतानंद नामक नेपाली पंडित ने, नाम याद रखिएगा, अमृतानंद नामक नेपाली पंडित ने इस महाकाव्य में 13 सर्ग के बाद 4 सर्ग और जोड़कर इसे 17 सर्गात्मक महाकाव्य बना दिया है। संस्कृत के 14 सर्गों में प्रथम व 14वां सर्ग भी अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूरे संस्कृत के 14 सर्ग में 14वां सर्ग प्रथम मिला था और 14वां सर्ग जो मिला वो अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। इसकी मुख्य कथावस्तु जानिए। इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र एवं सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा का वर्णन किया गया है। कब से कब तक? गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा का इस आप लोग बुद्धचरितम में इसका वर्णन किया गया। इसको पढ़ेंगे आप लोग। इसका उपजीव्य जो है वो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इस महाकाव्य का कथानक महापरिनिर्वाण सूत्र ग्रंथ पर आधारित माना जाता है, जबकि भारतीय विद्वानों के अनुसार ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ पर आधारित माना जाता है। मतलब इसका उपजीव दो माना गया है। पाश्चात्य विद्वान जो हैं इसको महापरिनिर्वाण कथानक के सूत्र ग्रंथ पर मानते हैं आधारित, जबकि भारतीय विद्वान जो हैं वो ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ पर आधारित मानते हैं बुद्धचरितम को। इसमें मुख्य पात्र पढ़ेंगे आप। कौन कौन सा मुख्य पात्र? शुद्धोदन है, महामाया है, गौतम बुद्ध हैं, यशोधरा, छंदक जो घुड़सवार है, बिंबिसार और कामदेव इसे मुख्य पात्र के रूप में है। अब सर्गों के अनुसार कथा वस्तु को पढ़ना है। देखिए हर सर्ग में क्या है, मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है, इसको पढ़िए आप लोग, समझिए कि बुद्धचरितम के प्रथम सर्ग में भगवान बुद्ध के जन्म का वर्णन मिलेगा आपको।
दूसरे सर्ग में बुद्ध का अंतःपुर में विहार देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तीसरे सर्ग में रोगी, वृद्ध और शव यात्रा को देखकर बुद्ध के मन में संवेगोत्पत्ति जो होती है वो मिलेगा। चौथे सर्ग में बुद्ध को मोहित करने के लिए स्त्रियों की चेष्टाएं तब बुद्ध द्वारा उनका निवारण करना, ये चौथे सर्ग में पढ़ने को मिलेगा आपको। पांचवें सर्ग में आप पढ़ेंगे कि बुद्ध का घर से निकलना, और छठे सर्ग में बुद्ध को छोड़कर छंदक यानी घुड़सवार नगर लौटना। घुड़सवार जो होते हैं वो नगर लौटते हैं बुद्ध को छोड़कर, ये छठे सर्ग में आपको पढ़ना है। देखिए हर सर्ग को आपके मन मस्तिष्क में याद होना चाहिए किस सर्ग में क्या हुआ था, ठीक है। सातवां सर्ग में आप पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का तपोवन में प्रवेश करना। आठवें सर्ग में अंतःपुर की स्त्रियों का विलाप करना। नवें सर्ग में कुमार बुद्ध की खोज, और 10वें सर्ग में बिंबिसार का आना। बिंबिसार कब आते हैं? 10वें सर्ग में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 11वें सर्ग में काम वासना की निंदा की गई है, और 12वें सर्ग में बुद्ध का या आरंग ऋषि के आश्रम में गमन व ऋषि द्वारा धर्म का उपदेश देना। 13वें सर्ग में पढ़ेंगे आप कि कामदेव द्वारा बुद्ध की तपस्या में विघ्न उत्पत्ति हुई और दोनों में युद्ध हुआ और कामदेव की हार हुई, ये आपको 13वें सर्ग में पढ़ने को मिलेगा। और 14वें सर्ग में बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त करना पढ़ने को मिलना, पढ़िएगा आप। और 15वें सर्ग में धर्म चक्र का प्रवर्तन। 16वें सर्ग में अनेक शिष्यों का दीक्षित होना। 17वें सर्ग में आप महाशिष्यों की प्रवज्ञा पढ़ेंगे। 18वें सर्ग में अनाथ पिंडत को दीक्षा देना पढ़ेंगे आप। 19वें सर्ग में पिता पुत्र मिलन। 20वें सर्ग में जीतवन संस्कार। 21 सर्ग में आप पढ़ेंगे प्रवज्ञास्त्रोत वर्णन। 22वें सर्ग में गौतम का आम्रपाली के उपवन में जाना। 23वें सर्ग में आयु पर अधिकार के प्रकार का वर्णन, और 24वें सर्ग में पढ़ेंगे गौतम की लिच्छवियों पर अनुकंपा यानी कृपा। 25वें सर्ग में आपको पढ़ने को मिलेगा कि गौतम का निर्वाण पथ पर अभियान। 26वें सर्ग में महापरिनिर्वाण, और 27वें सर्ग में निर्वाण की प्रशंसा। 28वें सर्ग में धातु विभाजन एवं स्तूपों का निर्माण। अब आपने सर्ग 28 देख लिया एक बिंदु में कि क्या क्या पढ़ना है। अब इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण व मुख्य तथ्य देख लीजिए एक बार। बुद्ध चरितम संस्कृत में उपलब्ध प्रथम महाकाव्य है जिसमें बुद्ध की जीवन का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरितम जो है संस्कृत में उपलब्ध प्रथम महाकाव्य है जिसमें बुद्ध की जीवन का वर्णन किया गया है, जीवन का वर्णन किया। और इस बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण भी माना जाता है। यह अश्वघोषकृत प्रथम महाकाव्य रचना है, लेकिन विंटरनित्ज ने इसे अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य माना है। 2 महाकाव्य है उनका, तो विंटरनित्ज ने इसे अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य माना है, लेकिन ऐसे जानते हैं हम लोग कि इनकी अश्वघोष की प्रथम महाकाव्य बुद्धचरित है। और इस महाकाव्य का नायक धीरोदात्त एवं धीर प्रशांत नायक की श्रेणी में आता है। इसमें मुख्य रस शांत रस है, मुख्य छंद उपजाति व अनुष्टुप है, इसकी रीति वैदर्भी है, और इसमें मुख्य गुण जो हैं प्रसाद व माधुर्य हैं। प्रमुख सूक्तियाँ देख लीजिए अब। कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्, एक सूक्ति। दूसरा सूक्ति देख लीजिए, काम संयम विस्माददीत। ये प्रमुख सूक्तियाँ 2 आप देख लीजिए। अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पे। तो पहला प्रश्न है कि बुद्ध चरित के लेखक का नाम बताना है। बुद्ध चरितस्य लेखकः कः? अश्वघोषः। दूसरा प्रश्न है बुद्ध चरितम कीदृशम काव्यम, कैसा काव्य है? तो उत्तर होगा महाकाव्यम। तीसरा प्रश्न है कि अश्वघोषस्य बुद्धचरिते कति सर्गाः सन्ति, अश्वघोष के बुद्धचरित का कितना सर्ग है? तो 28 28 सर्ग है। चौथा प्रश्न है अश्वघोषस्य मातुः नाम किम, तो इसकी माँ का नाम है स्वर्णाक्षी। पांचवा प्रश्न है इक्ष्वाकु इति शब्देन कः ग्रंथ प्रारभ्यते, तो बुद्धचरितम सही उत्तर होगा इसका। छठा प्रश्न है कि अश्वघोषः कस्य स्थनस्य निवासी आसीत्, तो साकेतस्य। सातवां प्रश्न है बुद्धचरितस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम, तो भगवत प्रसूति इनके प्रथम सर्ग का नाम है। आठवां प्रश्न है कि बुद्धचरिते अंतःपुर विहार संज्ञकः सर्ग विशेषः कः, तो द्वितीय, ये द्वितीय सर्ग में आपको पढ़ना है। बुद्धत्व प्राप्ति बुद्धचरितस्य कस्मिन् सर्गे समुपवर्णिता,
तो जब चतुर्दश सर्ग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बुद्धत्व प्राप्ति की बात सामने आएगी। और अंतिम प्रश्न है कि बुद्ध चरितस्य दशम सर्गस्य वर्ण विषय का, तो दशम सर्ग में वर्ण विषय क्या है, तो श्रेण्याभिगमनम। ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर है। और आप मेरे पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल संस्कृत सूरज के होम पर जाकर वीडियोज और प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और आप संस्कृत सूरज के चैनल के अबाउट में जाकर हमसे जुड़ने का प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे उपलब्ध है। वहाँ से आप वहाँ उस लिंक को क्लिक करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लाइव वीडियो में प्रश्नोत्तरी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।